हे फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का ManageTrading.com के इस YouTube चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी हम ट्रेडिंग रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है देवेश ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, क्या हमें न्यूज को एंटीसिपेट करके ट्रेड लेना चाहिए? क्या टेक्निकल एनालिसिस से कोई हेल्प हमें मिल सकती है? प्लीज हो सके तो शेयर कीजिए। हे देवेश, थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। अगर आप मार्केट में नए हो या तो आप ट्रेडिंग जानते हो और करते भी हो, आई एम श्योर कि आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यार ये न्यूज को मैं कैसे ट्रेड करूं, राइट? वेल, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स न्यूज को कैसे देखते हैं और फिर उसके बाद हम हर रोज की तरह अपने कुछ ट्रेड्स को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है? जब कोई बंदा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करता है तो वो यूजुअली एक्चुअल नंबर्स के रिलीज होने की राह देखता है और फिर अपसाइड या तो डाउन साइड डायरेक्शन में अपनी ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऑन ए कॉन्ट्ररी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूज के रिलीज होने से पहले ही अपनी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एक तो वो बाय साइड की तरफ अपनी ऑर्डर प्लेस करते हैं या तो शॉर्ट साइड की तरफ, और फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने तक का वेट करते हैं। बात जो भी हो, ये लोग जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो सभी ये भूल जाते हैं कि मार्केट में हम कभी भी एक्चुअल न्यूज को ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो न्यूज से जुड़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन को ट्रेड करते हैं। और एग्जैक्टली यही बात है जो न्यूज को एंटीसिपेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उससे दूर भी रहते हैं। देखो, न्यूज के बाद प्राइस या तो ऊपर की साइड शूट हो जाती है या तो नीचे के साइड, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अच्छे न्यूज के बाद प्राइस सिर्फ ऊपर ही शूट हो, और ठीक वैसे ही ऐसा कुछ नहीं है कि खराब न्यूज के बाद प्राइस हमेशा नीचे ही शूट हो। मार्केट में ऐसे कई अनगिनत केसेस हैं जहां पर ऐसा बहुत बार हुआ है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि न्यूज तो एकदम ही न्यूट्रल होती है, मतलब ना ही वो एकदम खराब होती है और ना ही बहुत अच्छी होती है, पर फिर भी प्राइस शूट हो जाती है। आई एम श्योर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों होता है, राइट? देखो, बहुत सिंपल है। मैंने पहले ही कहा है कि हम एक्चुअल न्यूज को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हम तो वो न्यूज से जुड़ी पब्लिक की रिएक्शन को ट्रेड करते हैं, और एक बार अगर ये बात आप समझ जाते हो तो आई बेट आप हमेशा के लिए न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बंद कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे प्रॉफिट नहीं होता। आप कई लोग ऐसे भी देखोगे कि जिन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, पर आपको ये नहीं लगता कि एक टाइप की गैम्बलिंग ही है? अगर आपको गैम्बलिंग ही करनी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो जहां आप मार्केट से एक रेगुलर इनकम पा सको, तो बिलीव मी, हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को आज ही बाय बाय करना होगा। हमारा गोल है एक के बाद एक रेगुलर प्रॉफिट करना। हम आज ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें अगले 15-20 साल के बाद भी ट्रेडिंग करते रहना है। हाँ, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें न्यूज जैसे कि आरबीआई पॉलिसी, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, पॉलिटिकल न्यूज या तो ग्लोबल न्यूज, इन जैसे इवेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी तो हमें कोई भी न्यूज चैनल पर या तो सबसे बेस्ट एनएससी के वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है। तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये इवेंट्स या तो कहे ये नंबर्स एग्जैक्टली किस दिन रिलीज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता, और अगर आप मेंबर हो तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पर अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको वो इवेंट के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद अपनी ट्रेडिंग रोकनी होगी। फिर जब मार्केट पूरी तरह से शांत होकर नॉर्मल बिहेव करना चालू हो जाएगा, ठीक तभी आप अपने ट्रेड लेने की सोच सकते हो। क्योंकि ये नंबर जब रिलीज होने वाले होते हैं तो मार्केट एकदम से काफी वोलेटाइल हो जाता है। आपको चार्ट्स पर लंबी लंबी कैंडल्स दिखने लगती हैं, जिससे ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चलो, बातें तो बहुत हुई, अभी हम जरा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से हटकर अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम अपना हर एक ट्रेड स्टार्ट टू फिनिश प्लान कर सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप ऐसे होते हैं जो चार्ट्स पर बार बार रिपीट होते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये मैं चाहता हूं कि आप ये वाला वीडियो यही पॉज कर दें और मेरी इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो और 5 इंडिकेटर वाली वीडियो दोनों देख लें, ताकि आपको बाकी बची हुई वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इन दोनों वीडियो के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है हिंडाल्को का 30 मिनट का चार्ट। एज यू नो, कोई भी चार्ट जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्टॉक पे ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड जानने के लिए हमें यूज करना है 100 वाला सिंपल मूविंग एवरेज। यहां पर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो वो है प्राइस के 100 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन।
देखो कैसे प्राइस उसके ऊपर काफी टाइम से ट्रेड कर रही है, जो ये स्टॉक के बुलिश होने का सबसे बड़ा साइन है। जब स्टोकास्टिक्स उसके 20 के लेवल पर मतलब ओवरसोल्ड हो जाता है तो हम प्राइस में एक जबरदस्त बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने डिसीजन को फिर भी कुछ और सपोर्ट से कंफर्म करना होता है। यहाँ हम क्या करते हैं कि ये वाले दो लोज को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ हमें पिछले 2 बार बाउंस मिल चुका है तो फिर जब प्राइस तीसरी बार इस लाइन को टच करेगी तो हमें और एक बार एक जबरदस्त शार्प अप मूव मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ हम ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो है 50 वाली सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन, जो हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक को सपोर्ट देती है। मतलब हमें ये देखना है कि प्राइस इसे तोड़कर नीचे नहीं जा रही है। इसी तरह से जैसे जैसे हम अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स इकट्ठा करते जाते हैं, हमारी बाइंग एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर होने चालू हो जाती है, जहां पर हमें शार्प बाउंस मिलने के चांसेस बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि हम अपने ट्रेड को चुनने में काफी सिलेक्टिव हो सकते हैं। हम अपने प्रॉमिसिंग सेटअप्स का वेट कर सकते हैं। ट्रेड लेने से एक दिन पहले ही हम अपने स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दूसरे दिन एक्चुअल ट्रेड लेने से पहले ही हमें अपनी एंट्री प्राइस का पता होता है। हमें हमारी स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस का भी पता होता है। अगर आपने इस चैनल के मेरे बाकी वीडियोस भी देख लिए हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये सेटअप्स ओवर एंड ओवर रिपीट होते रहते हैं। जिन सेटअप्स ने हमें अभी तक प्रॉफिट दिया है, हमें उन्हीं सक्सेसफुल सेटअप्स को यूज करते रहना है। बाकी सारे मार्केट को हमें इग्नोर करना है। ट्रेडिंग के लिए आप कौन से टेक्निक का यूज करते हो ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने पास एक प्रॉफिटेबल एंड इजी वाले टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। हम अगर इस तरह से मार्केट के सारे टेम्पटेशन को, मतलब गलत ट्रेड्स को जहां पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, उन्हें अगर हम दूर रखें और अपने टेक्निक के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सिलेक्टिव सेटअप्स को ट्रेड करते जाए तो हमारी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लेवल की बन जाती है। ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दोनों में जो एक इनविजिबल लाइन होती है, बस वो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी है, और ये सिर्फ पेशेंस एंड डिसिप्लिन से ही पॉसिबल हो सकता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक काफी अनोखी चीज है। इसे एक तरीके से करने से ही आपका अकाउंट डे बाय डे बढ़ने लग जाएगा। चलो अब हम देखते हैं इसके दूसरे दिन के 5 मिनट के चार्ट। यहाँ पर हर एक कैंडल स्टॉक के 5 मिनट का ट्रेडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। स्टॉक ने पहले 5 मिनट में ये वाली एक कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद 5 कैंडल तक, मतलब करीब करीब आधे घंटे तक प्राइस ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाई है। इस दौरान हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। हमें बस अपने कुछ सेटअप्स को ही वॉच करना है। जैसे ही अपना आधा घंटा खत्म होने आए, हमने ये वाली दूसरी कैंडल का हाई नोट डाउन कर लिया है, जो है हमारा रेंज हाई, और ये जो तीसरी कैंडल है उसका लो है हमारा रेंज लो। मार्केट खुलने से पहले ही हम लॉन्ग साइड की उम्मीद कर रहे थे, तो एज पर अवर रूल प्राइस जब भी इस रेंज हाई को तोड़कर ऊपर गई, मेरी एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर 250 पे, मतलब इस रेंज लो के थोड़ा नीचे है मेरा स्टॉप लॉस। प्राइस में मोमेंटम मतलब स्पीड इतना ज्यादा है कि देखते ही देखते प्राइस ने मेरे तीनों टारगेट्स को हिट कर दिया। यहाँ पे ये वाले पहले टारगेट पर अगर मैं 100% एग्जिट कर देता तो मुझे प्रॉफिट तो जरूर होता, पर मैं ये वाली पूरी मूव मिस कर देता था, और एग्जैक्टली इसीलिए हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अगर आप इसे सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर देखना, बहुत काम की चीज है। देखो यहाँ पर हमने बस 2 रुपए की रिस्क ली है और उसके बदले में 3 गुना मतलब 6 रुपए का रिवॉर्ड पाया है। अमेजिंग राइट? दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो। प्राइस ऊपर हो या तो नीचे, एज ए ट्रेडर हम दोनों साइड पैसा बना सकते हैं। हमें एक दिन पहले से ही पावरफुल स्टॉक्स चुनने होंगे, उनकी डायरेक्शन डिसाइड करके रखनी होगी, पर दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगा तो हमें प्राइस की मोमेंटम पर ध्यान रखना होगा। फिर जिस तरफ पानी का बहाव है उसे पहचान के उसी तरफ हमें तैरना है, ताकि कम से कम एफर्ट के साथ हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए। ज्यादा नहीं, पर रोज थोड़ा टाइम निकाल कर आपको अपने चार्ट्स को स्टडी करने होंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरी एक छोटी सी सर्विस है, जिसमें मंथली सिर्फ 100 रुपए में आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक की एक वॉच लिस्ट भी मिल सकती है। उसमें वो
सभी स्टॉक होंगे जो अपने ब्रेकआउट पे है, और उसके साथ साथ आपके वो स्टॉक की एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो और करना चाहते हो तो मार्केट टाइम में आपको मेरे लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। जो स्टडी मैं करता हूं उसे आपके साथ शेयर भी करता हूं। इसके लिए आपको सुबह 9 बजे के करीब वेबसाइट पर लॉग इन होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट के लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। देखो, आपके 100 रुपए में मैं अमीर नहीं बन रहा, पर अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो बिलीव मी, बाकी मेंबर्स की तरह भी आप कल के ब्रेकआउट्स मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे आइडियाज, टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है। So again, thank you guys for being part of our wonderful community. Subscribe, comment, and I'll see you tomorrow. Goodbye and take care.